आया हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम लोग सबसे पहले टेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। तो आज मैं टेंस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और ये जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें ये सीट नंबर 1 के बारे में बात की गई है। मैं ऐसे सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 भी लाते रहूँगा आपके लिए। तो हम लोग देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आई बेस आई डैश ए स्कॉलर। इसमें ऑप्शन दिए हैं वॉज, वर और इज। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक हाईलाइटर ले लेता हूँ कि जैसे आपने अगर पिछले पिछले मेरे वीडियो देखे हों, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग कोई इच्छा करते हैं, यहाँ पे बेस ये शब्द लिखा हुआ है, बेस। बेस क्या दिखा रहा है? इच्छा दिखा रहा है कि मैं इच्छा करता हूँ, मेरी विश है कि मैं स्कॉलर होता है, यानी कि मैं ज्ञानी होता है। स्कॉलर मतलब होता है ज्ञानी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन में वॉज भी दिया है, वर भी दिया है और इज दिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब कभी हम इमेजिनेशन करते हैं तो हमेशा वर आता है। तो यहाँ पे ये इच्छा जता रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा वर। ये सेकंड आंसर होगा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों अगर देखें तो आई डैश अप एट 6 o'clock एवरी डे। दोस्तों, ये जो वर्ड है एवरी डे, अगर हमने टेंस ढंग से पढ़े हों तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो हमेशा डेली शेड्यूल के बारे में यानी डेली रूटीन के बारे में बात करता है। ये जो वर्ड एवरीडे है, ये दिखाता है कि डेली रूटीन में कोई हो रहा है। जब हम रोज़ सुबह उठते हैं तो डेली ही उठते हैं, तो इसलिए डेली रूटीन को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। हमने देखा जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। सो द आंसर शुड बी गेट। दिस गेट शुड बी आंसर। गेट्स नहीं होगा क्योंकि आई के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, द प्राइम मिनिस्टर डैश हेयर टुडे। तो इसमें भी ये टुडे जो वर्ड है ये दिखा रहा है कि डेली की बात की जा रही है। टुडे मतलब आज की बात की जा रही है। और टुडे जिस वर्ड में आ जाता है, जिस सेंटेंस में आ जाता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, इसीलिए जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अराइव्स। दिस शुड बी आंसर अराइव्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ ऐसे ही आता है। दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो वाइल दे डांस्ड बी डैश। अब हमने देखा इसमें वाइल दे डांस, जब उन्होंने डांस किया, हमने गाना गाया। जब हमने गाना गाया तभी उन्होंने डांस किया होगा। तो ये पूरा टेंस जो है वो पास्ट में जाना चाहिए, इसीलिए सिंपल है। अगर हम देखें इसमें पास्ट कौन सा है, तो ये जो सैंग दिखाई दे रहा है ये पास्ट है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आती है और सिंग की सेकेंड फॉर्म होती है सैंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, मांडवी डैश बिफोर अंकु केम। सॉरी, इसमें बिफोर बिफोर डबल बार आ गया, लेकिन जैसे ये बिफोर आता है तो दोस्तों ध्यान रखना कि हम लोग बिफोर का जो प्रयोग करते हैं उसमें एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट तो एक बार आ चुका है, दूसरा क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। ये ध्यान रखना कि एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाता है? हैज़ और हैव, इसीलिए आंसर होना चाहिए हैज़ गॉन। ये आंसर होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ़ यू डैश मी आई शैल पे यू, आई शैल हेल्प यू। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब कभी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सेल दिखाई दे रहा है ये किसको दिखा रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट को। अगर दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसमें क्या आना चाहिए? हेल्प। ये आंसर होना चाहिए हेल्प। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में बड़ा ही आसान है क्योंकि इसमें टाइम लग गया, ये फॉर 2 आवर्स। और जब कोई टाइम लग जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो जैसे ये टाइम लग गया तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा सही होगा। ये हैज़ बीन जो लिखा है, हैज़ इधर लिखा हुआ है, बीन इधर लिखा है, हैज़ बीन इज द राइट आंसर, क्योंकि हैज़ बीन क्या दिखाता है? टाइम को दिखाता है। और आपको पता होगा सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम को और फॉर पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है।
8th क्वेश्चन अगर हम देखें ऑन संडे, ये जो वर्ड ऑन संडे है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा होता है जो डेली रूटीन के बारे में बात करता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल की बात करता है। ऑन संडे वी डैश टू द जू, हम जू यानी कि चिड़ियाघर जाते हैं संडे को, तो इनका एक रूटीन है, इसीलिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई रहा है, दैट इज़ गो। ये आंसर होना चाहिए, गो इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि बी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर गो इज़ राइट आंसर। पिंकी डैश टू इलाहाबाद लास्ट ईयर, अब ये जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर दिखा रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसीलिए जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बैंट। ये जो, क्योंकि बैंट किसकी सेकंड फॉर्म होती है? गो की। गो की सेकंड फॉर्म बैंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हु डैश द रेडियो, तो इसमें अगर मैं हिंदी में भी बात बोलूँ और मैं हिंदी में बोलूँ, हु इन्वेंटेड रेडियो या हैज़ इन्वेंटेड, वेरी सिंपल, हु इन्वेंटेड द रेडियो मतलब किसने रेडियो का आविष्कार किया। तो किया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, इसलिए ये आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए इन्वेंटेड। किसने रेडियो का आविष्कार किया, तो आंसर शुड बी इन्वेंटेड, सेकंड फॉर्म। ये 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की, 5 मोर क्वेश्चंस। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हमें टेंस पे ही निर्भर हैं, मतलब कि अगर आपको टेंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो, या फिर जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनको देखें, समझें और देन आप प्रैक्टिस करें। गुड्डू डैश अ पिक्चर नाउ, दोस्तों ये नाउ शब्द है, ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखाता है। मैं जब आपको एक वीडियो पब्लिश करूंगा जिसमें डायरेक्ट क्लासरूम से आपको टेंस के बारे में जानकारी दूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि नाउ है, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ अ डेज, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, ये जो शब्द हैं जो कंटिन्यूस प्रोसेस को बता रहे हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में एजारएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे एक जो वर्ड दिखाई दे रहा है वो ये देखिए, इज ड्राइंग, तो आंसर होगा इज ड्राइंग। 12th क्वेश्चन अगर हम देखें, ही समटाइम्स डैश अ सिगार, फिर एक शब्द आ गया समटाइम्स। समटाइम्स मतलब कभी कभार, तो समटाइम्स जो है वो किसको दिखाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ ऐसे ही लगना चाहिए, इसीलिए आंसर होना चाहिए स्मोक्स। तो आंसर शुड बी स्मोक्स, ये जो आंसर है। क्योंकि स्मोक्स क्यों हुआ? क्योंकि ही जो है वो आपको दिखा रहा है किसके बारे में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, सिंगुलर के साथ हमेशा ऐसे एस लगता है। डिड यू डैश हिम, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट में आती है, इसलिए ये आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा। हेल्प इसमें आंसर होगा, डिड यू हेल्प हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कनिष्का एंड राजू डैश टू जयपुर लास्ट नाइट, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट नाइट यानी कि भूतकाल की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, सो हमें हमेशा सेकेंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म लगती है। सो आंसर शुड बी बैंट, क्योंकि गो की सेकेंड फॉर्म क्या होना चाहिए? बैंट। राजीव गांधी 1990, राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई वो 1990 में हुई, तो हुई यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है, इसलिए तो आंसर शुड बी डाइट, ये आंसर होना चाहिए डाइट। दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस मैंने टेंस के आपके साथ डिस्कस किए, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बेसिक ग्रामर के ये क्वेश्चंस थे, मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाते